अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि भारत चांद पर पहुंच गया है। भारत चांद के कुतुब जनूबी हिस्से पर पहुंचा है जहां पर आज तक कोई मुल्क नहीं पहुंचा। जिस रॉकेट के जरिए चांद पर पहुंचे हैं उसका नाम है चंद्रयान 3, जिसका मतलब है चांद की जियोग्राफी करना। इससे पहले चंद्रयान 1 गया, वो नाकाम हुआ। उसके बाद चंद्रयान 2 गया, वो नाकाम हुआ। अब चंद्रयान 3 गया जो कि कामयाब हो गया। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south. और ऐसे वक्त में कामयाब हुआ जब ठीक 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जनूब की तरफ भेजा तो वो लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया। यानी रूस सिर्फ 2 दिन पहले इसी मिशन पर इसी जगह पर फ्लॉप होता है, लेकिन भारत इस मिशन में कामयाब हो जाता है। अमेरिका इस मिशन पर अभी तक नहीं गया। अमेरिका ने 2025 तक इस मिशन पर जाना है और चाइना भी अभी तक इस मिशन पर नहीं गया। अभी चाइना भी इस मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है। दुनिया में अभी तक 3 मुल्क हैं जो चांद पर जा चुके हैं, जिसमें चाइना है, अमेरिका है और रशिया है। अभी इनमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत ऐसी जगह पर गया है जहां पर दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया, कुतुब जनूब की तरफ गया है। भारत इस हिसाब से पहला मुल्क बनता है कि कुतुब जनूब की तरफ अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। जैसा कि आपको पहले बताया है कि रूस 2 दिन पहले इसी मिशन पर फ्लॉप होता है, तो इस तरह भारत कुतुब जनूब में जाने वाला पहला मुल्क बन गया है। अब पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं कि भाई ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है वो चांद पर चला गया और चांद के ऐसे हिस्से पर गया है जहां पर दुनिया का कोई मुल्क अभी तक नहीं पहुंच सका। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये कुतुब जनूबी है क्या। हर कोई ये बात क्यों कर रहा है और ये क्यों कह रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसकी एक अहम वजह ये है, कुतुब जनूब चांद का वो हिस्सा है जो कि अपोजिट साइड पे है, यानी अंधेरे में है और ये मुसलसल अंधेरे में रह रहा है। यहाँ अभी तक कोई नहीं जा सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये नाहमवार जगह है। हो सकता है इधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों जो कि लैंडिंग के लिए मसला बनती हैं, क्योंकि वो एक अंधेरे की जगह थी। इससे पहले वहाँ पर कोई नहीं गया था, इसलिए साइंसी बुनियाद पर उसके जो खदो खाल हैं वो क्लियर नहीं थे कि चाँद के इस हिस्से पर किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का इसका लैंडिंग पॉइंट होगा। तो इस वजह से ये बड़ा अनक्लियर था, जिस वजह से वहाँ पर जाना और लैंड करना बड़ा मुश्किल था। कुतुब जनूबी के जोग्राफी खदोखाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी काफ़ी मुश्किल और गैर वाज़िया भी थे, जिस वजह पर वहाँ पर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन साइंस का ये भी कहना था कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुतुब जनूब के इस हिस्से में पानी के कोई आसार मिल जाए। साइंसदानों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि वहाँ ठोस शक्ल में पानी मिल जाए, यहाँ आम लफ्ज़ों में जिसे हम बर्फ़ कहते हैं के टाइप की कोई चीज़ मिल जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ठोस शक्ल में भी पानी मिल जाए तो मुस्तकबिल में वहाँ इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, इस पानी की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है अगर वहाँ से पानी मिल जाता है। इसीलिए कुतुब जनूबी को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा वहीं से शुरू हो रहा है। एक और अहम बात, अगर कुतुब जनूबी से पानी के आसार मिल जाते हैं तो रॉकेट का ईंधन भी वहीं से बनाया जा सकता है। अगर रॉकेट का ईंधन वहाँ पे बन गया या मिल गया तो उससे ये होगा कि यहाँ से कोई भी खलाई मिशन चांद पर जाता है तो वहाँ पर अपना एक स्पेस स्टेशन बना सकता है, जिसे बैनल सियारवी या अंग्रेज़ी में इंडियन प्लानिटरी भी कह सकते हैं कि वो बन सकता है। वो एक स्पॉट बन सकता है जहाँ से ईंधन रिफिल होगा, रॉकेट दोबारा उड़ान के लिए तैयार होगा और वो मरीख पर या मरीख के अलावा बाकी सियारों पर भी जाने के लिए तैयार होगा कि जो सफ़र उसे पहले ज़मीन से करना पड़ता था, अगर वहाँ से पानी मिलता है या ईंधन मिलता है तो फिर वो चाँद को स्पेस स्टेशन बनाकर वहाँ से आगे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रेपुटेशन बन सकती है। इसी वजह से भारत का कुतुब जनूब में पहुंचना बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वहां पर नेक्स्ट टाइम पानी तलाश किया जाता है तो और वो उसमें कामयाब हो जाता है तो आप इस मिशन का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई को इस मिशन को भेजा और सबसे हैरानकुन बात यह है, पहले जितने भी मिशन गए हैं उन सबसे ज़्यादा वक्त इस मिशन ने लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले ये रॉकेट ज़मीन के मदार के गिर्द घूमता रहा है, अपनी रफ्तार को बढ़ाता रहा है
اور پھر زمین سے نکلا ہے چاند کی طرف گیا اور چاند پر جا کر بھی چاند کے ارض کے گرد گھومتا رہا ہے، اپنی رفتار کو برقرار رکھتا ہے۔ 14 جولائی کو یہ مشن بھیجا گیا اور 5 اگست کو یہ مشن چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ 5 اگست سے لے کر 23 اگست تک یہ راکٹ چاند کے گرد اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کرتا ہے، اپنے مدار کو کم کرتا ہے، اپنا جو دائرہ ہے اس کو کم کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سافٹ لینڈنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھارت جب 2 دفعہ ناکام ہوتا ہے تو اسے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور چائنا نے بھی کافی تنقید کی تھی۔ لیکن اب جب وہ تیسری مرتبہ کامیاب ہوا ہے، سب لوگ اس سے سبقت حاصل کر رہے ہیں کہ محنت کرتے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ خرچہ کتنا آیا تھا۔ تو جناب اس مشن پر چندریان 3 پر بھارت کے 7.5 کروڑ ڈالر لگے ہیں، جو سننے میں بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی مشن سپیس پر گئے ہیں یا چاند پر قطب جنوب کی جانب گئے ہیں تو سب سے کم خرچہ اس مشن پر آیا ہے، چندریان 3 پر آیا ہے۔ تو بھارت نے نہ صرف کامیابی سے اس مشن کو مکمل کیا ہے بلکہ اپنے خرچ کو بھی کافی بچایا ہے، ریڈیوز کرتے کرتے 7 کروڑ ڈالر تک پہنچا ہے، جو کہ پہلے مشن بہت مہنگے تھے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں بھارت نے وقت زیادہ لیا ہے، 14 جولائی سے لے کر 23 اگست تک، جو کہ سلولی سافٹ لینڈنگ میں کامیاب کیا ہے۔ محنت اتنی کرو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ بھارت نے کر دکھایا۔ بھارت نے پہلے چندریان 1 تباہ کیا، پھر اس کے بعد چندریان 2 تباہ ہوا اور اب چندریان 3 کامیاب ہوا۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔